डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इलेक्शन जीत लिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आलमी मंजरनामे में इससे बड़ी खबर और कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। क्या इनकी जो अभी तक हमारे सामने स्पीच में जो भी इन्होंने पॉलिसी सामने रखी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? ये बात दुरुस्त है कि जो वहाँ इमिग्रेशन के हवाले से जो रह रहे हैं वहाँ मुसलमान और पाकिस्तानी भी, दे आर कंसर्न्ड, दिस इज अ फैक्ट। इन्होंने खौफ ज्यादा किया हुआ सबको। सदर पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। समझते हैं कि वो एक ताकतवर सदर है। दूसरी बात यह है कि पिछले 4 सालों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई थी तो तकरीबन 72% अमेरिकन ये कह रहे थे कि जो मुल्क की डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। सो इसका मतलब ये है, और अप्रूवल रेटिंग्स भी जो बाइडन की बड़ी कम थी। सो सारे का सारा जो वो एक बैगेज था बाइडन का वो कैमला हैरिस के हिस्से में पड़ गया। तो मुझे ये लगता है इसकी वजह से ट्रंप साहब जो है वो मजीद ताकत से फैसले करेंगे, मजबूत होकर फैसले करेंगे। वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो डोमेस्टिक का इश्यूज हो, जो चैलेंजेस हैं उनको मजीद ताकत से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कंप्लीट शायद अभी जैसे जैसे नंबर हमारे पास क्लियर आ रहे हैं कि वो दोनों हाउसेस में उनके पास कितने नंबर हैं और क्या लेजिस्लेशंस वो कर सकते हैं और किन इश्यूज़ के ऊपर वो कितनी लेजिस्लेशंस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस पर क्लियर होगा जब प्रॉपर चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। सो लगता तो यह है कि ट्रंप साहब थोड़े एग्रेसिव भी होंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ यही 4 साल हैं और इन 4 सालों में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें एक तो वो ऐसी एक हार्ड कोर रिपब्लिकन लीडरशिप भी छोड़ना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब आइंदा एक ऐसी लीडरशिप अमेरिका के अंदर तैयार होगी जो राइट विंग होगी, जो अमेरिकन वैल्यूज़ को इसी तरह लेके चलना चाहती है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स सेट किया है। तो ये जो विद इन रिपब्लिकन एक नया ब्रांड इमर्ज हुआ है, मैं समझता हूँ एक नई लीडरशिप भी छोड़ेंगे, सख्त फैसले लेंगे डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी, और मजीद ताकत से एक वो सदर आए। और आपको याद होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर गाजा की सिचुएशन के ऊपर, आपको पता कितने मुजाहरे हुए थे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा है कि मैं उन सब के जो है इनके वीज़े कैंसिल करूंगा, उन सबका मुल्क बदल करूंगा। देखें, हैबिट कैन बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो जो नेचर है डोनाल्ड ट्रंप की वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही। मैंने भी ट्वीट किया, पहले कह दिया मैंने ट्वीट में कल कह दिया था कि ट्रंप जीत रहा है और अमेरिका जो है कंजर्वेटिव मुल्क है, वो एक काली खातून को वोट नहीं देंगे। उसके बाद जब ये वाला लाइसेंस आ जाएगा कि ना तो कोई हाउस में उनको रोकने वाला, ना ही कोई सेनेट में उनको रोकने वाला, तो बहुत ही खूनख्वार तरीके से जो है वो अब हमलावर होंगे। अमेरिका का वो असली चेहरा भी सामने आ गया कि उनका सिस्टम कितना झूठ की बुनियाद पर है। 47th president and your 45th president. This is a magnificent victory for the American people. क्या आप सारी सूरत हाल के ऊपर तबसरा करेंगी और क्या इनकी जो अभी तक हमारे सामने स्पीच में जो भी इन्होंने पॉलिसी सामने रखी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 100% इस मुल्क में अब रेसिज्म में इजाफा होगा और जो वाकयात हमने देखे थे, जो लोग चुप करके अपनी ज़बानें बंद करके बैठे थे, क्योंकि तो खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन कुछ नाम उन्होंने दिए अपनी कैबिनेट के लिए, किस तरह की टीम असेंबल करते हैं और उनके साथ कितना कंसिस्टेंट रहते हैं, उनकी बात कितना सुनते हैं, कितना उनका इनपुट लेते हैं, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तो बहुत वक्त है इसमें, काफ़ी वक्त है इन चीज़ों के अंदर। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद कुछ माजी से सबक सीखा है, लेकिन जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई है और जिस तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें, हैबिट कैन बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो जो नेचर है डोनाल्ड ट्रंप की वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही और वो इसी तरह मसाइल पैदा करेंगे। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 100% इस मुल्क में अब रेसिज्म में इजाफा होगा। पिछली मरतबा भी इक़्तिदार में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने उन लोगों को ज़बान फराहम की थी जो दिलों में नफरतें रखते हैं। यहाँ पर लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा नफरतें हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कवानीन है, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। खासतौर पर डेमोक्रेट पार्टी जो है वो काफ़ी प्रोटेक्ट करती थी लोगों को, लेकिन अब वही लोग जो अपनी ज़बानें बंद करके बैठे हुए थे काफ़ी अर्से से, इंतज़ार में थे कि ये मौका दोबारा आए, तो वो मौका अब उनके लिए आ गया है। तो जो हमारी आगे आने वाली अंदर नस्ल है, जो मेरे बच्चे हैं और जो आगे बच्चे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि उनको शायद
اس طرح کا ماحول اب نہ ملے جو کیونکہ یہ نفرتیں جو اب پھیلیں گی یہاں پہ دیکھیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ نے یہاں پر غزہ کی سچویشن کے اوپر آپ کو پتا کتنے مظاہرے ہوئے تھے یہاں کالج یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سب کے جو ہے ان کے ویزے کینسل کروں گا, ان سب کو ملک بدر کروں گا. آپ دیکھیے گا یہ کر دکھائیں گے. تو ہم جیسے there will be more protest, more resistance. جو لبرلز ہیں, ڈیموکریٹس کے سپورٹرز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنی آزادی سے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی؟ انہوں نے خوف زدہ کیا ہوا سب کو. صدف آپ نے پوری کمپین دیکھی نہیں, انہوں نے تو خوف کے بت کھڑے کیے ہیں اس ملک کے اندر کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. ساتھ ساتھ ایک اور بات یہاں پر اہم ہے کہ جب براک اوباما نے اور مشیل اوباما نے اپنی تقریر کی تھی DNC میں, جہاں پر باقاعدہ طور پر کیملا ہیرس کو نامزد کیا گیا تھا سیاسی امیدوار, وہاں پر براک اوباما نے کہا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا. اور یہ حقیقت ہے, ان کو پتہ ہے یہ ان کے آخری 4 سال ہیں, اور اب جو وہ کام اپنی گزشتہ مدت میں نہیں کر سکے تھے وہ اب وہ سارے کام کریں گے. اب جب ان کے پاس ہاؤس بھی ہے, ان کے پاس سینٹ بھی ہے, ان کے پاس وائٹ ہاؤس بھی ہے, آپ سوچیں کہ جو امریکہ کا صدر جو پہلے ہی اتنا طاقتور ہوتا ہے, اس کے بعد جب یہ والا لائسنس آ جائے گا کہ نہ تو کوئی ہاؤس میں ان کو روکنے والا, نہ ہی کوئی سینٹ میں ان کو روکنے والا, تو بہت ہی خونخوار طریقے سے جو ہے وہ اب حملہ آور ہوں گے اپنے مخالفین کے اوپر. اچھا, تو باقی اور پالیسی شفٹ کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی شخصیت, اپنی جگہ. دیکھیں بہت بڑا چیلنج, سب سے بڑا چیلنج جو ہے روس اور یوکرین کی وار, اور سب سے بڑا چیلنج دوسرا ہے غزہ کی سچویشن. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے امریکہ, آج کا امریکہ کیسا ہے, وہ جو لبرل ایکسیپٹنگ انکلوسیو امریکہ کا خواب تھا نا, اس خواب میں فیکٹرز آئے ہیں. مڈل ایسٹ میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ میں یہ جملہ استعمال کرتی ہوں کہ ان کا طریقہ واردات میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے, وہ فرق ہوگا. اسرائیل کی پشت پناہی میں کوئی کمی نہیں آئی. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے الیکشن جیت گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا الیکشن جیت لیا ہے اور اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دی ہے. وننگ سپیچ کی ہے, اور یہ وننگ سپیچ انہوں نے کی ہے پینسلوینیا کا الیکشن ون کرنے کے بعد. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پینسلوینیا کا الیکشن جو جیتے گا وہی پریزیڈنٹ بنے گا, تو پینسلوینیا کو جیت گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. صرف پینسلوینیا ہی نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کلین سویپ کیا ہے. اور یہ جیت ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے حاصل کیا, اور انہوں نے اپنی وننگ اسپیچ میں کیا کہا ہے, اور وکٹری جو انہوں نے حاصل کی ہے اس کے اوپر کیا کہنا تھا, یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اچھا, اس میں ایک اور بات دیکھیں, وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ابھی اناؤنس ہونا سٹارٹ بھی نہیں ہوں گے, وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, بڑے آرام سے انہوں نے جو ہے وہ سنا ہے, دیکھتے رہے, انتظار کرتے رہے, اور اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے he was 100% sure of his victory. اچھا, میں پتہ کیا سمجھتی ہوں, اگر آپ مجھ سے میرا انالیسس پوچھنا چاہتے ہیں میں صرف ایک سینٹینس میں اس کو انالائز کر سکتی ہوں, اور وہ سینٹینس یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ won this election the day he got bullet. Donald Trump won this election the day he took bullet.